जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं वो है शीर्षक अक्लमंद। अक्लमंद और उर्दू जबान है, दूसरा क्या कहते हैं? बेवकूफ। हम नहीं कह रहे हैं आपसे कुछ, हम नहीं कहेंगे, लेकिन सिर्फ खुद तौलिएगा चीजों को जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, उसमें तौलिएगा कि मैं किस जगह पे हूं। और जो मैंने कहा कि आप कोशिश कीजिएगा कि अक्लमंद बने रहे। काश के खुदा मुझे अक्लमंद कहे। जूम पर मौजूद सब शख्स इस बात की तमन्ना लगाएं कि मुझे अक्लमंद कहा जाए। हम सूट पहन सकते हैं, टाई लगा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, चेहरे को एक नकाब से ढांक सकते हैं, पाउडर, क्रीम और क्या क्या कहें। उन चीजों को हम लोग इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाते। आदमी लोग इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाते, लेडीज कुछ ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो चौर भी लगा लेती हैं ताकि सामने देखने वाला अच्छा कहे। क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। कितना भी कैसा हो, उसको अच्छा यही लगता है कि उसको अच्छा कहा जाए, उसको अच्छा कहा जाए। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं, क्यों झूठ कहा जाए, क्यों झूठ बोला जाए। हम चाहते हैं हम सबको, जितने लोग परमेश्वर को की आराधना करते हैं, जितने लोग परमेश्वर की उपासना करते हैं, खुदा बाप कहे और हम कहें आप अक्लमंद लोग हैं, आप बुद्धिमान लोग हैं। क्यों झूठ कहा जाए। कभी कभी कहा जाता है ना, काला आदमी भी हो तो कहते हैं आज तुम बड़े गोरे लग रहे हो, है ना, है? फेयर एंड लवली लगा के मैं आया हूं लगा के, ठीक है। तो इसलिए काला आदमी भी चाहता है और मोटा भी चाहता है आज तुम दुबले लग रहे हो, है ना। किसी भी मोटे शख्स से कह दो आज तुम दुबले लग रहे हैं, सचमुच हम दुबले लग रहे हैं, मन में कह रहे हैं यार तुम तो पीछे ही पड़ गए। लेकिन काश के हम दुबले हों तो हमको दुबला कहा जाए, हम साफ रंग के हों तो हमें साफ कहा जाए, हम पवित्र हों तो हमें पवित्र कहा जाए। ऐसा ना हो कि हम अपवित्र हों और फिर भी पादरी साहब क्या करें, उनको तो अपनी कांग्रेगेशन को खुश करना है, वो कहेंगे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत पवित्र हो, परमेश्वर को भाते हो। आज उसी की चर्चा करूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय में आ जाइए और उसके 24, 25, 26, 27 पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, 7th chapter from 24th verse till 27th verse। आप खुदा के कलाम को निकाल लीजिए अगर आपके पास कलाम है, और 12 हमने इस कलाम को पढ़ा है। खूब आराम से बैठिएगा, आज खूब अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपसे, खूब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बताएंगे इसके बारे में। और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई, कहिए जो कोई, अब कोशिश कीजिएगा जो कोई में हम आ जाएं, मैं स्वयं आ जाऊं जो कोई में। जो कोई में पड़ोसी आए वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं खुद भी आऊं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आज घर की चर्चा करेंगे, आपके मकान की नहीं चर्चा करने जा रहे हैं जो 200 वर्ग मीटर में या 100 वर्ग मीटर में या 45 वर्ग मीटर में बना हुआ है, लेकिन आज उस मकान की चर्चा करेंगे जो आप बना रहे हैं। और वो मकान परमेश्वर के हुजूरी में तामीर किया जा रहा है। जो आप यहां बना रहे हो वैसे ही वहां बनाया जा रहा है।
तो लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, मानता है, उन्हें मानता है। यहां पर एक शर्त लिखी हुई है। कलीसिया में आने वाले लोग, इंटरनेट पर सुसमाचार को सुनने वाले लोग बहुत कलाम सुन रहे हैं। एक एक दिन के अंदर हो सकता 6-6 मैसेजेस, भैया उसने बहुत अच्छा प्रचार किया, वो बहुत अच्छा प्रचार करता। हां, प्रचार तो अच्छा है क्योंकि खुदा के कलाम से बताया जाता है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। अगर वो मानता है तो लिखा है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बना लिया है। और आप भी कहिए, मैं अपना घर चट्टान पर बनाऊंगा। मैं अपना घर चट्टान पर बना रहा हूं। आज मैं कोशिश कर रहा हूं मेरा घर चट्टान पे बन जाए, आपका घर चट्टान पे बन जाए। यहां नहीं लिखा हुआ है जो शख्स चर्च बहुत आता है, जो शख्स बाइबल बहुत पढ़ता है, जो शख्स प्रार्थना बहुत करता है। हां, प्रार्थना से भवन तैयार किया जाता है। प्रार्थना करने के द्वारा, स्तुति प्रशंसा करने के द्वारा, बाइबल को पढ़ने के द्वारा, चर्च में आने के द्वारा आप अपनी बुनियाद को तैयार करते हो। लेकिन ये बुनियाद कैसी तैयार हो रही है, ये उस बात पे निर्भर है, क्या आप सुनकर उसे मानते हो या सुन लिया और टल गया, खत्म हो गया। कई बार हम चर्च में आकर बैठे होते हैं, सुन तो लिया लेकिन कुछ भी यहां घुसा नहीं, भेजे में कुछ नहीं घुसा। और जब भेजे में नहीं घुसा तो सप्ताह ऐसे ही गुजर गया। हमने सिखाया और वो चीज कुछ भी अमल में नहीं आई, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो यहां पे लिखा, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और 26वें पद में क्या लिखा? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। सुन लिया, 6 मैसेजेस सुने, बाइबल भी खूब पढ़ी। कई बार लोग बिल्कुल उसी तरीके से बाइबल भी पढ़ने की कोशिश करते हैं जैसे 24 घंटे में खत्म ही करनी है आज। तो लिखा है, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। हाँ, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। एक आदमी मकान बना रहा है, देखिए कितनी बढ़िया बातें लिखी। शुरुआत कहां से करी? जो मेरी ये बातें सुनता है। और दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है? जो मेरी ये बातें सुनता है। दोनों में सुनता है। मतलब हम और आप मौजूद हैं किस बात के लिए? सुनने के लिए। लेकिन सुनने के बाद एक शख्स मानता है और एक दूसरा शख्स नहीं मानता। बस सुनना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, खूब गाना बजा रहे हैं, खूब संगीत हमारे मुंह से निकल रहा है, सब चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद एक गफलत हो गई, एक धोखा हो गया। सुन के हमने माना और एक ने सुन के नहीं माना। और इसी जगह पर हमारे आगे एक टाइटल दे दिया गया, अक्लमंद और बेवकूफ। अक्लमंद और बेवकूफ। और खुदा बाप का कलाम कहता है, यहां पर 25वां पद पढ़िए, होता कैसे, टेस्ट कैसे होता है अक्लमंद और बेवकूफ का, कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो क्या लिखा हुआ भाई साहब? और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। मेह बरसा, आंधियां आई,
बाढ़ें आई और बाढ़ें आई। जो आप सुनते हो और अगर मानते हो या नहीं मानते हो, दोनों पर एक से हालात गुजरते हैं और आपकी टेस्टिंग हो जाती है, हमारी टेस्टिंग हो जाती है। एक से हालात। मेह वर्षा बहुत अच्छी बात। मेह वर्षा, बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारे ऊपर भी मेह वर्षा, इनके ऊपर भी मेह वर्षा। जब कलाम सुना जाता है तो मेह बरसता है, लेकिन मेह बरसना आपकी आशीष की निशानी नहीं है। लेकिन आशीष कैसे परखी जाती है? मेह वर्षा, बाढ़ें आई और बाढ़ के साथ साथ तूफानी हवाएं भी चली। पेड़ है झूम रहे, पता नहीं कौन सा पेड़ गिर जाए। आंधियां आई। हाँ, फिर बढ़िए। और उस घर से टकराई। आप तो घर के अंदर थे, टकराई किससे? घर से। टकराई किससे? घर से। तो उस घर पर और दोनों घरों के ऊपर टक्करें लगेंगी, चाहे वो अक्लमंद का घर हो और चाहे वो बेवकूफ का घर हो, दोनों पर टक्कर लगेंगी। तो क्या लिखा हुआ? परंतु। हाँ, और उस घर से टकराई। हाँ, फिर भी हाँ, वो नहीं गिरा। फिर भी, परंतु वो नहीं गिरा। वेरी गुड। और काश के हम लोग कहें मेरा घर नहीं गिरा। पानी बरसा, मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, तूफान आया और मेरे घर से टकराई भी। यही तो निशानी है, यही तो पहचान है, यही तो टेस्टिंग है। 21वें पद में लिखा, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं तो सब हे प्रभु कहते हैं। लेकिन कैसे परखा जाएगा? यहां पर एक टेस्टिंग है, इसे कहते हैं केमिकल टेस्टिंग है। केमिस्ट्री की जुबान में कहेंगे तो केमिकल टेस्टिंग। एसिड डाला जा रहा है, अब बताओ किसका घर टिका और किसका घर नहीं टिका। लिखा है उस पे वो घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और 27वें पद में क्या लिखा? और मेह बरसा और बाढ़ें आई और बाढ़ें आई और आंधियां चली और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया। बाप रे बाप। कितनी, मैं जब इसके ऊपर विचार कर रहा था, मैंने कहा प्रारंभिक अवस्था में तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि किसका घर टिकेगा किसका घर नहीं टिकेगा। बात तो यहां हुई जब ये तीन चीजों ने हमला किया, तब मुसीबत बरपा हो गई। और कहीं पर कोई तो बड़ा ऐश से रह रहा है, बड़े आराम से रह रहा है, कहता आज पानी बरसा था, मजा आ गया, आज तो सुहावना मौसम हो गया, आज तो ठंडक लग रही है। और दूसरा जन बेचारा झाड़ू ही लगा रहा है, वो झाड़ू लगा रहा है, वो अपने घर को साफ कर रहा है। क्या हो गया? मेरे घर में भी मेघ बरसा था, लेकिन हमारे घर में तो मुसीबत आ गई। मैं आजकल दुनिया के बनाए हुए घरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस घर की बात बता रहा हूं जो आप आत्मिक रीत से तैयार कर रहे हो, रूहानी एतबार से तैयार कर रहे हो। कहीं ऐसा मत समझिएगा कि आपके घर में पानी बरसने के बाद वो टिका रहा तो आप सोचे अब तो जन्नत हमारे लिए नसीब है, अब तो हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच ही जाएंगे। और इसका तजुर्बा ये इजराइल के तरफ या वेस्टर्न एशिया के तरफ, पश्चिमी एशिया की तरफ जो कंट्रीज हैं, इनमें ज्यादातर ये चीजें गुजरती हैं। और इसलिए ये बात जो यहां पर लिखी हुई है, ये क्योंकि एशियन कल्चर में होकर ये बाइबल लिखी गई है, इसलिए ये बात आसानी से समझ में आ जाती है। वहां पर जो पश्चिमी एशिया है, वहां पर जब ये पूरब की ओर की आंधियां चलती हैं, और इस तरफ भी जब पूर्वी आंधी चलती है, हवाएं तो सब तरफ से चलती हैं, उत्तरी हवाएं भी होती हैं, दक्षिणी हवाएं भी होती हैं, पश्चिमी हवाएं भी होती हैं, लेकिन जब पूरब से हवाएं चलती हैं वो बहुत जबरदस्त होती हैं, वो बिल्कुल तूफान का रूप लेती हैं। उत्तरी हवा चलती है तो ठंडी ठंडी हवा आती है, मजा आ जाता है। और जब दक्षिणी हवा चलती है तो मॉइस्चर आता है, थोड़ा सा उलझन सी महसूस होती है, कैसी हवा है, इसमें चिपचिपापन है। लेकिन जब पूर्वी हवा चलती है तब तूफान होता है, सूखी आंधी होती है, और वो चीजें बड़ी खतरनाक होती है, वो चीज किसी को भी अच्छी नहीं लगती।
और पश्चिमी एशिया के अंदर जहां पर इस्राएल देश विराजमान है, वहां पर ये हवाएं अमूमन चला करती हैं। और वहां के जगह की एक खसलत है कि बाढ़ का भी एक विचित्र रूप होता है। जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था तो मुझे समझ में आया, जहां पर ये भूमध्य सागर है, जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं, उसके ऊपर बादल का कोई ऐसा रूप दिखाई पड़ता है। मैंने स्टडी करी तो वहां पर लिखा हुआ था कि वहां पर बादल घने हो जाते हैं और एक ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जैसे कोई पाइप हो, और पाइप के अंदर अथाह पानी भरा हुआ हो। और क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ऐसे पहाड़ जो बिल्कुल सीधे दिखाई पड़ते हैं, सीधे दिखाई पड़ते हैं, और उनकी घाटियां भी गहरी हैं, और वो पहाड़ी इलाका होने की वजह से समतल नहीं है, इवन नहीं है। जैसे यहां पर आपको बड़ी समतल भूमि दिखाई पड़ती है, इस तरीके की भूमि नहीं पाई जाती। पठारी इलाका, पहाड़ी इलाका है, अनइवन चीजें हैं, और आंधियां चलती हैं, पहाड़ ऊंचे होने के कारण बादलों से टकराती हैं। और मैंने बताया कि वो बादलों में पानी जैसे अथाह जमा हो जाता नालियों के रूप में, और वो जब बरसता है, जब वो गिरता है, तो ऐसे गिरता है जैसे किसी ने नाला खोल दिया हो। ऐसा नाला खोल दिया हो जो जमीन के ऊपर जब गिरता है तो जहां पर एक बूंद भी पानी नहीं था, थोड़ी देर के अंदर इतना बड़ा पानी का अंबार ऊपर से गिरता है कि वहां पर एक सागर बन जाता है, एक बड़ी भारी नदी बन जाती है, और एक फोर्स के, मैंने बताया वो पहाड़ी इलाका है और उसके बाद वैलीज है, तो पानी रफ्तार में बहने की कोशिश करता है, रफ्तार में बहता है। और उन जगहों पे बहुत से लोग अपना घर बना कर भी रहते हैं, वहां पर लोग अपना घर बनाते हैं। और ये समय जब वहां पानी बरसता है, बड़ा खतरनाक समय होता है। इतना फोर्स होता है पानी के अंदर कि जब वो मकान की नींव पे पड़ता है, टकराता है, तो ऐसे सैकड़ों और हजारों मकान होते हैं जो उसी के अंदर बह के चले जाते हैं, क्योंकि वो कमजोर थे, उनकी बुनियादें कमजोर थीं। खुदा के कलाम को पढ़कर देखिएगा, भजन संहिता निकालिए और उसके 42वें अध्याय के 7वें पद को निकालिए। यहां पर भजन संहिता का लिखने वाला जबूर नवीस कुछ इसके बारे में बयान कर रहा है। यहां पढ़िए क्या लिखा है, 42वां अध्याय 7वां पद। हाँ, तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर, तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर, हाँ, जल 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 को पुकारता है, जल जल को पुकारता है, और तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं। भजनकार कह रहा है, तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर। जब खुदा बाप टेस्टिंग लेता है, जब परमेश्वर परीक्षा लेता है, तो वाकई में रूह कांप जाती है। मेडिटेरियन सी के ऊपर ये जल धाराएं उसी को दर्शाती हैं जो बादल आसमान से ऊपर फटता है और जमीन पर पानी बरसाता है। और तो एक बड़ी गर्जन की सी आवाज आती जब ऊपर से पानी ऊंचाई से गिरेगा। अभी तो हमने यहाँ पर पानी बूंद बूंद के रूप में बरसता हुआ देखा है, कभी ऐसे नहीं देखा कि पहाड़ जैसा गिर गया हो। लेकिन लिख रहा है भजन संहिता का लिखने वाला कि तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर, हाँ, जल जल को पुकारता है। है। जल जल जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, उसका जो जल है वो पुकारने लगता है, भाई बचाओ, हमारी हालत बड़ी गंभीर है, हमारी हालत बहुत गंभीर है। जल जल को पुकार। हालांकि सागर के अंदर भी पानी कम नहीं है, मेडिटेरियन सी के अंदर पानी कम नहीं है, भूमध्य सागर में पानी कम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर इस बात की परीक्षा लेता है, जब उसका समय आता है, जब वो तख्ते अदालत के ऊपर विराजमान होगा, तो ये चीजें हमको बचा नहीं पाएंगी। दुनियावी चीजें बचा नहीं, दिल घबरा जाएगा, परेशान हाल हो जाएगा। मेरे दिल की तमन्ना यह है कि हम में से हर एक शख्स काश के ऐसा जीवन व्यतीत करे कि घबराना ना पड़े,
बल्कि हम खुदावन की ओर अपनी नजरों को लगाएं। हाँ खुदावा, जो तूने कार्य करने के लिए दिया था, जो कलाम तूने सुनाया था, उसको हमने सुना भी है और उसके अनुसार पालन भी किया है। और आज मैं बुद्धिमान मनुष्य के साथ समान बैठकर आराम से तेरी बाट जो सकता हूं। खुदा है जो आपको बचाएगा, खुदा है जो आपकी मदद करेगा, लेकिन मदद उसकी करेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। यस। एक जिक्र खुदा के कलाम में प्रकाशित वाक्य के अंदर पाया जाता है। अगर आप निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय निकालिए, 12वां अध्याय और उसके 15वें पद से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और उसका 15वां पद निकालिए मेरे पास। हाँ। और सांप ने उस स्त्री के पीछे एक जिक्र इसके अध्याय में पाया गया है। पहले पद से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा अंत के समय का जिक्र है, अंत के समय का जिक्र है। और यहां पर लिखा हुआ है कि उस 1-2 आयतें पढ़ दीजिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। हाँ, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, हुई थी। हाँ, और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। 12 तारों का मुकुट था। खुदा बाप की बड़ी तमन्ना है, परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि खुदा अपने लोगों की हिफाजत करे, अपने लोगों की मुहाफजत करे। उसकी बड़ी तमन्ना, उसके लोग हैं, इजराइल के लोग उसके अपने लोग हैं। जो लोग इजराइल देश में रहते हैं वो उसके अपने लोग कहलाते हैं, यहूदी लोग उसकी कौम के लोग हैं। तो लिखा हुआ है एक स्त्री थी, हाँ, जो सूर्य ओढ़े हुई थी। हाँ, और चांद उसके पांव तले था। मेरे पास समय नहीं कि मैं ज्यादा इसका बयान करूं, लेकिन स्त्री जो ये है, ये इजराइल को दर्शाती है, ये इजराइल देश को दर्शाती है, इजरायली लोगों को दर्शाती है। ये इस स्त्री है जो सूर्य ओढ़े हुई थी। हाँ, और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। 12 तारों का मुकुट था। ये 12 तारे कौन है? ये परमेश्वर के याकूब के 12 वंशज हैं, ये 12 गोत्र हैं। और इस स्त्री के सिर पे ऊपर, इजराइल देश के ऊपर, इजराइल के ऊपर, परमेश्वर की कौम के ऊपर 12 तारों का मुकुट है। ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और यहां पर लिखा हुआ, अब आइए फिर वापस, हाँ चलिए आगे पढ़िए। वो गर्भवती हुई, हाँ, और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में भी थी। वो प्रसव की पीड़ा में थी। मैंने आपको पिछले दिनों के अंदर बताया है कि परमेश्वर ने अभी इजरायली कौम को तज रखा था, और इसीलिए परमेश्वर हमको और आपको बचाने की इच्छा रखता है। लेकिन उसकी तबीयत हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। वो चाहता है कि इजराइल कौम भी नजात पाए, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे और उसका भी छुटकारा होने वाला हो सके। तो एक समय आएगा जब वो यीशु मसीह को पहचानेंगे, जब वो यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। तो लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, वो गर्भवती हुई। गर्भवती दिखाता है कि ये इजरायली कौम फिर से जिस बात की तमन्ना खुदा लगाए हुए है कि इजरायली कौम नजात पाए, यीशु को पहचाने, ये उसके गर्भवतीपन को दिखाता है कि इजरायली वो औरत क्या हुई? गर्भवती हुई। आगे चलिए। हाँ, और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। हाँ, अब प्रसव की पीड़ा में थी, बच्चा जन्ने पर थी। अब तो यीशु को पहचान गए हैं हम। अब हमने यीशु मसीह तुझे उद्धारकर्ता मान लिया है। अभी तक हमने तुझे उद्धारकर्ता नहीं माना था, लेकिन अब हम तुझे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। और इसलिए आगे बढ़िए। हाँ, एक और चिन्ह है, और फिर एक और चिन्ह, हाँ, स्वर्ग में दिखाई दिया। और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, उसकी पूंछ ने, हाँ, ये अजगर जो है वो शैतान को दर्शाता है, इबलीस को दर्शाता है। वो इबलीस जो खुदा के सामने हमेशा खड़ा रहता था
अब वो जमीन पर गिरा दिया गया और उसकी बड़ी तमन्ना, लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर, वो क्रोध से आसमान से जमीन पर उतर आया है ताकि बहुत से लोगों को नाश कर दे, बहुत से लोगों को बर्बाद कर दे। तो ये इब्लीस को भी दिखाया यहां पर। हाँ, फिर से पढ़िए। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर हाँ पृथ्वी पर डाल दिया। हाँ। वो अजगर उस स्त्री के सामने, वो स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने, यानी जब वो लोग परमेश्वर पर ईमान ले आए, जब वो बच्चा जने, हाँ, तो उस बच्चे को निगल जाए। वो नहीं चाहता कि इजरायली कौम नजात पाए, वो लोग खुदावन यीशु मसीह को अंगीकार कर ले। लेकिन इसके पहले अध्याय, पिछले अध्यायों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के फरिश्ते ने, जो फरिश्ते पृथ्वी के चारों तरफ प्रहरी के रूप में खड़े थे, उनको रोक कर कहा कि तुम रुके रहो और किसी रीत से भी पृथ्वी को कोई हानि ना पहुंचाना, जब तक परमेश्वर का वो दूत परमेश्वर के लोगों के माथे पर चिन्ह न लगा दे। और आप इसको पढ़कर देखिएगा, लिखा है परमेश्वर, प्रकाशित वाक्य को पढ़िएगा, तब लिखा हुआ है उसने हरेक गोत्र से, यानी कि 12 गोत्र थे, 12 गोत्रों में से हरेक गोत्र से 12 हजार लोगों के माथे पर चिन्ह लगा दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण किया। 12 गोत्र, 12 हजार मिलाकर कितने हुए? 1,44,000। ये वो 1,44,000 लोग हैं जो परमेश्वर ने अपनी कौम में से छुड़ाए और जिनके माथे पर अपना चिन्ह दिया। और यही बच्चा जनने का निशान है। तो लिखा हुआ, अब फिर पढ़िए वो, हाँ, फिर से वहीं पे आ जाइए। और वो बेटा जनी, हाँ, और वो बेटा जनी, यानी इन्होंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। 1,44,000 लोग खुदावन यीशु मसीह के निकटता में आ गए। वो बेटा जनी, हाँ, जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास, और उसके सिंहासन के पास, हाँ, 1,44,000 परमेश्वर के पास, हाँ, उठाकर पहुंचा दिया गया। वो बच्चा पहुंचा दिया गया। उनको कोई भी हानि किसी रीत से शैतान पहुंचा नहीं सकता। अब हम आते हैं फिर वापस उसी जगह पर, उस 13वें पद से पढ़िए। हाँ, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, हाँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी, यानी खुदा के लोगों को, इजरायली लोगों को जो सताया। हाँ, चलिए। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। खुदा की रहमत है, खुदा का फजल है। वो अपने लोगों को कतई हानि नहीं होने देगा। आप भी इस बात पे विश्वास रखिए। ये इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आज इस बात की तैयारी करने की आवश्यकता है। बावजूद इसके कि हम बाइबल बहुत पढ़ते हैं, बावजूद इसके हम चर्च बहुत आते हैं, बावजूद इसके कि हमने स्तुति प्रशंसा बहुत की, लेकिन फिर भी क्या हम खुदा के लोगों में गिनती शुमार में आते हैं? उस गिनती में आते हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। यहां लिखा, वहां पढ़िए। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए, जहां वो एक समय और एक और समयों और आधे समय तक पाली जाए। हाँ, ठीक है, हाँ, आगे। और सांप ने, अब देखिएगा, अब खास बात जो बता रहा हूं, हाँ, और सांप ने इस बात को बताने के लिए मुझे पूरी स्टोरी बतानी पड़ी। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया। सांप छोड़ेगा नहीं। इब्लीस दुनिया में लगा हुआ है। आप परमेश्वर के लोग हो, लेकिन इब्लीस आपके पीछे लगा हुआ है। कैसे इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया,
कैसे यीशु मसीह को पा लिया, कैसे ये यीशु मसीह की उपासना कर रहे हैं, इस बात को इब्लीस पसंद नहीं कर रहा है। तो लिखा हुआ है, हाँ पढ़िए फिर से। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया। नदी के समान पानी बहाया। नदी के समान। किस लिए बहाया नदी के समान पानी? ताकि खुदा के लोगों को नाश कर दे, खुदा के लोगों को बर्बाद कर दे, खुदा के लोगों के बनाए हुए मकान को गिरा डाले, खुदा के जनों को नाश कर दे। इसलिए उसने पानी गिराया। और मैंने आपको बताया था, पानी इस बात को दर्शा रहा, बाढ़ें इस बात को दर्शा रही हैं कि आपकी टेस्टिंग होने जा रही है। आपका मकान कहां बना है, कैसे बनाया है, किस परिस्थिति में बनाया, क्या आपने पत्थर के ऊपर अपनी नींव को रखा है? खुदा है जो ऐसे वक्त में आपकी मदद करने के लिए मौजूद हो सकता है। ऐसे वक्त में जब टेस्टिंग होगी, अगर आपने अपने मकान को पत्थर पे बनाया है, नींव चट्टान पे रखी है, और चट्टान कोई और नहीं, हमारा खुदावन यीशु मसीह। यस, हालेलुया। चट्टान कोई और नहीं, खुदावन यीशु मसीह है। चट्टान कोई और नहीं बल्कि खुदा के 12 शागिर्दों, 12 चेलों की शिक्षाएं हैं जो हमारे और आपके लिए इस किताब मुकद्दस में लिखी हुई है। यही है खुदावन यीशु मसीह का कलाम। 12 प्रेरित, उन्होंने क्या शिक्षा दी, आज हम उसी शिक्षा के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी चट्टान के ऊपर अगर आप अपनी नींव को रखोगे तो परमेश्वर को भा जाओगे। नदी बहाए शैतान, बाढ़ लाए शैतान, आंधियां चले शैतान के द्वारा, चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अपने मकान को चट्टान पे बनाया। यस, हालेलुया। आपने अपने मकान, होगा क्या खुदा कैसे मदद करता है पता आपको? इसी के आगे पढ़िएगा, देखिएगा क्या लिखा हुआ। पढ़िए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। बहा देने का क्या मतलब है? कोई मकान नदी में बहा दिया जाए, क्या मतलब है? बर्बाद कर दिया जाए, सत्यानाश कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, खत्म कर, उसका वजूद मिटा दिया जाए, उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। शैतान ने यही सोचा, मैं नदी बहाऊंगा और ये नाश हो जाएगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की क्या? और अपना मुंह खोलकर। और ये पता है, ये पृथ्वी और आकाश परमेश्वर की आगमन की बाट जोह रहे हैं। और ऐसे ही हमको और आपको भी बाट जोहने की आवश्यकता है। ये पृथ्वी और आकाश निरंतर परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश कर। परमेश्वर, तेरी आज्ञा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, बता दे मुझे, मैं क्या करूं? ये तेरे लोगों के ऊपर बाढ़ बहा रहा है, ये तेरे लोगों के ऊपर नदी बहा रहा है, मैं क्या करूं? उसने कहा, फाड़ दो अपने आप को, फाड़ दो और उसकी नदी के पानी को पी लो। क्या लिखा हुआ पादी साहब, पढ़िए। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और उस स्त्री को कोई भी नुकसान, खुदा के लोगों को, इजराइल को, यहूदियों को, परमेश्वर की कौम के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। पृथ्वी भी परमेश्वर की आज्ञा मानती है। यस, हालेलुया। आपको बताऊं कैसे मानती है? एक समय था जब इजरायली लोग मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकल के आ रहे थे। इतना तो मालूम होगा ना, मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकल के आ रहे थे। उनमें से 3 शख्स खड़े हुए जिनका नाम था कोरा, दातान और अबीराम। 3 शख्स थे और 3 शख्सों ने खुदा के खादिमों मूसा और हारून के खिलाफ बगावत कर दी और कहने लगे, क्या खुदा इन्हीं से बात करता है? तुम बड़े पद वाले बन गए हो, बड़ी ऊंची ऊंची जगहों पर विराजमान हो गए, तुम हमको गाइड करते हो। ये बात खुदा बाप को पसंद नहीं आई, क्योंकि खुदा मूसा को प्यार करता था।
खुदा हारून को प्यार करता था। वो बात उसको पसंद नहीं आई। खुदा ने कहा, मूसा मैं तुझसे कह रहा हूं, आज्ञा दे दे कि कोरा, दातान और अबीराम अपने अपने तंबू के द्वार पर या परमेश्वर के द्वार पर आकर खड़े हो जाएं, और मैं आज उनसे बातचीत करूंगा। मेरे पास समय नहीं कि मैं उन बातों का चित्रण करूं। मूसा उनसे बातें करने लगा कि तुम क्यों मुझ पर इतना इल्जाम लगाते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तो तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं किया। लेकिन आज मैं अपने खुदा को पुकार कर कहता हूं, अगर तुम्हारी मौत ऑर्डिनरी हो, सामान्य व्यक्तियों के समान हो, तो मैं झूठा ठहरूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी मौत कुछ अचरज हो, अलग सी हो, तो मैं सब लोगों के बीच में सच्चा ठहरूंगा। और तब लिखा है खुदा के कलाम में, परंतु यस, यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे, अपनी अनोखी शक्ति प्रकट कर, अनोखी शक्ति देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर, क्या पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए, और वे जीते जी अधलोक में जा पड़े, अधलोक में जाते पड़े, तो तुम समझ लेना इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है, अपमान किया है। और लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, तब खुदा ने मूसा से कहा, तुम लोग सब वहां से और कोरा, दातान और अबीराम के पास से दूर हो जाओ, उनके तंबुओं के पास से दूर हो जाओ, उनके खानदान के पास से दूर हो जाओ, हट जाओ वहां से। और ये लोग दूर खड़े हो गए और वो अपने खानदान समेत वहां खड़े थे। लिखा है जहां वो खड़े थे जमीन फट गई, 2 हिस्सों में हो गई, और वो खुद अपने परिवार समेत, अपने माल असबाब समेत जमीन में समा गए, खत्म हो गए। खुदा के लोगों, खुदा आज भी न्याय करना जानता है। और कभी भी मत सोचिएगा मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, कौन सी मुसीबत कब हमारे ऊपर हमला करेगी, डजंट मैटर। परमेश्वर है, जमीन को फाड़ कर भी आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। उनकी मुसीबतें, उनकी परेशानियां, उनके आक्रमण जमीन के आगोश में पहुंच जाएंगे, लेकिन खुदा अपने लोगों को कोई नुकसान होने नहीं देगा, क्योंकि आपने अपना घर चट्टान पर बनाया। आपने अपना घर अगर चट्टान पर बनाया है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, चर्च आपको नहीं बचाएगा, कलाम का सिर्फ पढ़ना आपको नहीं बचाएगा, सिर्फ स्तुति प्रशंसा नहीं बचाएगी, लेकिन आपका वो लगाव, आपकी वो लगन, आपका वो आकर्षण जो आप अपने परमेश्वर से बना कर रखते हो, किस तरीके से आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो, खुश कर रहे हो। क्या आपका दिल आपके खुदा से लगा हुआ है? आपकी जुबान जो कुछ बोलती है, क्या वो सच्चाई का बयान करती है, या सिर्फ मात्र एक शब्द है जो आपके मुंह से उच्चारित होते हैं, जो आप मात्र शब्द कह रहे हो? तभी तो लिखा हुआ 21वें पद में, मैंने पढ़ा था 7वें अध्याय के 21वें पद में लिखा, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं। ये देखने की जरूरत है कि मेरा घर चट्टान पर बना, सिर्फ हे प्रभु कह रहा हूं, या वो लोग जो मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलते। जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलेगा, वो अपना मकान चट्टान पर बनाएगा। पूछिए परमेश्वर से, क्या है परमेश्वर तेरी इच्छा, क्या चाहता है? अब आपको जल्दी से बताऊंगा, टाइम बहुत हो रहा है, 2-3 पॉइंट दे रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा, और ये बात अपने जहन के अंदर बैठा लीजिएगा, तो आपका मकान चट्टान पे बन जाएगा। अगर आप उसके अनुसार काम करेंगे तो चट्टान पर बन जाएगा। चलिए निकालते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय 37वां पद। पर्व के अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यीशु खड़ा हुआ, पर्व के अंतिम दिन यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यह जवाब, यदि कोई प्यासा हो। प्यासे हैं आप प्यासे हैं? अगर प्यासे हैं तो परमेश्वर के पास आए।
यदि आप प्यासे हैं तो परमेश्वर के पास कहने से काम नहीं चलेगा। अब नहीं, हमसे नहीं बन पड़ता, हमसे बन नहीं पड़ रहा। नहीं, अगर प्यासे हो तो पानी के पास आओ और पियो। पियो पियो। क्या लिखा है, आगे पढ़िए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, अरे आपके जीवन हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आपके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यदि कोई प्यासा हो तो पानी के पास आए। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। अहो सब प्यासे लोगों, कैसे बचेंगे? ऐसे बचेंगे। यीशु पुकार रहा है, लिखा पर्व के अंतिम दिन यीशु खड़ा हुआ और पुकार करके कहा। कैसे कहा? पुकार करके कहा। आज पुकारा जा रहा है, खुदा के खादिम पुकार रहे, खुदा के लोग पुकार रहे, सारे जहान में पुकार रहे, ऐ प्यासे लोगों, जो कोई प्यासा है पानी के पास आए। ये प्यासापन क्या दर्शाता है? क्या है प्यास? है? मैंने लिखा है खुदा के कलाम में, यशायाह नबी की पुस्तक, पहले आप 41 अध्याय 17 पद पढ़िए। जब दीन और दरिद्र लोग जब दीन और दरिद्र लोग आगे पढ़िए। हाँ, जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए। आप कह सकते हो, मैं दीन और दरिद्र हूं, मेरा तालू प्यास के मारे सूख रहा है, मैं प्यासा हूं। क्या कभी रात में, दिन में, दोपहर में कभी ये जिज्ञासा होती, मैं प्यासा हूं? मेरी रूह जिंदा खुदा की, भजन संहिताकार कहता है, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। एक जगह पे लिखा हुआ है, जैसे हिरनी पानी के जल के लिए तरसती है और हाँफती है, वैसे मैं खुदा तेरा। हिरनी भाग रही है जंगल में, हिरनी भाग रही है रेगिस्तान के अंदर, पानी ढूंढने नहीं मिल रहा है, लेकिन वो भाग रही है ताकि उसे पानी मिल जाए। काश के हमारी और आपकी जिंदगियां ऐसी हो जाए कि हम भी प्यासे होकर परमेश्वर की खोज में भाग जाएं। परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर को, और परमेश्वर मिलने वाला परमेश्वर। मत कहिए कि परमेश्वर नहीं मिलता, परमेश्वर मिलता है। परमेश्वर को खोजने, मुझे भी बहुत सी चीजें नहीं मालूम, लेकिन मैंने चाहा, खुदा बाप प्लीज मुझे बताओ ये चीजें क्या हैं, और तो खुदा बताता है, खुदा समझाता है, आपको भी समझाएगा। लिखा हुआ, जब तालू से चिपक जाए, आगे क्या लिखा? मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। क्या लिखा है? मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। आप कह सकते हैं, ऐ खुदा मैं प्यासा हूं, तो यहोवा भी कहता है, मैं तुम्हारी विनती सुनूंगा। यस, आई विल लिसन। आप बताओ, मेरे दिल के अंदर इतनी गवाही भरी हुई है इसके अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। मेरा दिल उबल रहा है कि काश कि मैं इन बातों को बोल दूं आपसे। लिखा है, और मैं यहोवा, हाँ क्या लिखा? उनकी विनती सुनूंगा और मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। आज आपसे कह रहा खुदा बाप, आपको त्याग नहीं देगा भाई। क्यों परेशान होते हो? क्यों दिक्कत में हो? अपना मकान चट्टान पे बना लो। चट्टान, प्यासे हो जाओगे, चट्टान पे बनाने लगो। प्यासी नहीं है हमारी, तो हमारे अंदर प्यास नहीं है। जब इतवार आता है तो कहते जाएं कि ना जाएं, क्यों जाएं? ऐसे ही बैठ जाएं तो क्या नहीं होगा? अरे नहीं जाएंगे, 6 दिन बाद चले जाएंगे, अगले हफ्ते जाएंगे, इसका मतलब प्यास नहीं है। आगे क्या लिखा पाजी साहब? मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं यहोवा, ये कितना प्यार दिखा रहा है सुरेंद्र भाई, ये परमेश्वर के प्यार को दिखा रहा है। मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल, आई विल लिसन यू, मैं तुम्हारी विनतियों को सुनूंगा। मेरा खुदा आपसे कहता है, अपने लोगों से,
मैं यहोवा हूं, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक हूं। तुम इस दुनिया में सताए जा रहे हो, शैतान धारा बहा रहा, बाढ़ बहा रहा है, तुमको बहा दे, मैं सुनूंगा और धरती से कहूंगा फट जाओ और इस पानी को अपने अंदर निकल लो। यस, हालेलुया। पढ़िए 44 अध्याय 3 पद, क्या लिखा? क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, हाँ, और सूखी भूमि पर, और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। क्या लिखा है? किस भूमि पर बहाएगा? तृप्त भूमि पर, तृप्त, आसूदा। हमें नहीं चाहिए, हम नहीं। हमारे पास देखिए पादी साहब समय नहीं है। हमारे पास देखिए सवेरे से उठते हैं, ये काम ये काम ये काम, और एक इतवार का दिन मिलता है थोड़ा सा और निपटा दें। मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। क्या बहाएगा? धाराएं। हमारी भूमि सूखी थी, हमने खुदा बाप से कहा पिताजी प्लीज हमारी सूखी भूमि को तर कर दीजिए। कहने लगे कितना? हमने कहा दे दीजिए 1 घूंट। कहता 1 घूंट नहीं देंगे, धाराएं बहाएंगे। यस, हालेलुया। धाराएं बहाएंगे। यस। पियो, कितना पियोगे? आओ पियो। मैं सच बता रहा हूं, खुदा हमारा नाइंसाफ खुदा नहीं है। खुदा हमारा आपको प्यार करने वाला खुदा के पास कहो तो सही, मैं प्यासा हूं, मेरी तालू में से जबान चिपक रही है, मैं प्यासा हूं, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। प्यास। और फिर दूसरी बात लिखिए, कम अनटू मी, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। प्यासे को जाना पड़ेगा जल के पास, यही तो कहावत है। प्यासा जल के सोते के पास जाता है, जल का सोता प्यासे के पास। अरे आया था आज से 2022 साल पहले, लेकिन अब तो वो बाप के पास विराजमान है। अब तुम जाओ जल के सोते के पास। उसने अपना काम कर दिया। He has done his work. उसने कर दिया। लिखा हुआ है, पढ़िए परमेश्वर का। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर के पास जाने का क्या मतलब? मैंने लिखा है, कंप्लीट सरेंडर ऑफ लाइफ टू डू द होल विल ऑफ गॉड एज लाइट रिसीव्ड। कंप्लीट सरेंडर ऑफ लाइफ। अपने आप को पूरी तौर से सरेंडर कर दो। यस, हालेलुया। जब मैं खुदा से बात करता हूं, बैठता हूं खुदा के पास, तो मैं कहता हूं मैं बेवकूफ आदमी, मुझे तमीज नहीं है, बिल्कुल नहीं तमीज है, मैं निर्बुद्धि इंसान हूं। इतने 50 साल हो गए मुझे खुदा के कलाम को पढ़ते हुए और प्रचार करते हुए, 50 साल। लेकिन आज के दिन भी जब मैं बात करता हूं खुदा से, तो कहता हूं खुदा बाप मेरी समझ ही में नहीं आ रहा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, मैं कहां से शुरू करूं, कहां तक पहुंचूं, मुझे कुछ नहीं पता। तब खुदा कहता है कि हाँ बेटा, मैं तो हूं ना, मैं बताने वाला हूं। लिखा हुआ है कंप्लीट सरेंडर। आपने कभी कंप्लीट सरेंडर किया है? कंप्लीट सरेंडर समझते हैं? आत्म समर्पण पूरी तौर से, हाथ उठा दिए, अब मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग। मुझे न दुआ करने की तमीज है, न मुझे बोलने की तमीज है, न मुझे भाषण देना आता, ले आई एम कंप्लीट सरेंडरिंग बिफोर यू। कंप्लीट सरेंडर ऑफ लाइफ। देखिए मैंने एक आयत बोल दी ज़बानी, यशाया 55:1 पढ़िए। अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, पानी के पास अहो सब प्यासे लोगों। बोलिए अहो सब प्यासे लोग, बोलिए अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। हाँ, और जिनके पास रुपया ना हो। अरे ध्यान दे के सुनो, और ध्यान दे के सुनो, सभी यहाँ पर मौजूद लोगों और जूम पर मौजूद लोगों और इंटरनेट पे सुनने वाले लोगों, मैं आपसे कह रहा हूं, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो। अरे हम तो फक्कड़ आदमी हैं, हम कहां से पैसा हम जल खरीद लेंगे? हम नहीं खरीद पाएंगे जल को, हमें तमीज नहीं है, हम तो छठा पास हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमें तो पढ़ना नहीं आता। अरे खुदा सिखाता है पढ़ना, हमें लिखना नहीं आता, खुदा सिखाता है लिखना। हमें बोलना नहीं आता, खुदा से सिखाता है बोलना। अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो। और
और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो। अरे तुम भी आकर मोल लो, मैंने सारा कर्ज अदा कर दिया। यस हालेलुया। आई हैव ऑलरेडी पेड द कॉस्ट। मैंने सारा पैसा दे दिया है बेटा, सिर्फ प्यासे हो जाओ और पानी के पास आओ। आओ तो सही पानी के पास। तुम भी आकर मोल लो। तुम भी आकर मोल लो और क्या लो? और खाओ। खाओ। पानी के पास आओ और खाओ। जब कोई पानी लाता है आपके घर में, जब आप किसी के घर में जाएं और पानी का गिलास लेकर आए तो साथ में बिस्किट भी लेके आता है। पहले बिस्किट खाइए तब पानी पीजिएगा। तो खुदा आप क्या कह रहा है? आओ मोल लो और खाओ। खाओ। खाओ बेटा। और क्या लिखा है? दाख मधु और दूध। पानी लेने आए थे, दाख मधु और दूध बिन रुपए। बिन रुपए और बिना दाम ही आकर। अरे बिना दाम ही आकर ले लो। वंडरफुल, वंडरफुल। कहिए वंडरफुल, वंडरफुल, अद्भुत। यस। दाख मधु और दूध बिन रुपए। लो कितना प्यार। आपका खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। यस हालेलुया। He loves you। यस। आप उसके बेटे हो। मैंने कहा ना, इजराइल नाश करना चाहता शैतान। खुदा ने कहा पर लगा दो इसको, उड़ के जंगल में चली जाए। ये मेरे लोग हैं। यस। ये मेरी कौम है। यस। पर लगा दो जंगल में। उसने कहा नदी बहा के सत्यानाश कर देंगे, जमीन फाड़ दो इसके लिए। क्या लिखा है? पानी के पास आओ और पियो। पानी के पास आओ और प्यासे लोगों पानी के पास आओ। दो बातें बताई। अब क्या कह रहा है? पियो। बहुत से लोग कहते पिएंगे नहीं। पानी के पास बैठे, आ भी गए, आ गए, पानी के पास बैठे, पिएंगे नहीं। अब पादी साहब आप मुंह खोलो और उंडेलो मेरे मुंह के अंदर। कभी देखा किसी पादरी को किसी मेंबर के मुंह में उंडेले जाके? नहीं उंडेलता। पानी के पास आओ और पियो। भाई फिरात है, बहरा है, पी लो। कौन सी ऐसी बात है जो किसी एक के लिए कही जा रही है और दूसरे के लिए नहीं कही जा रही? कोई पानी का ऐसा सरचश्मा है जो कहे कि नहीं यही पिएगा? ये बात जो हम माइक से बोल रहे हैं ये तो सब पिएंगे। जूम पे बैठे लोग भी पी लेंगे, सब पी लेंगे। पियो तो सही। मैंने पढ़ाया यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 38 पद में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, ये शुरू होता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा। देखिए तालू सूखा, इधर देखिए मेरी तरफ। आपको प्यास लगी, आप आए, आपने पिया। कैसे पिएंगे? जब आपको जो मुझ पर विश्वास करे। बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया। नहीं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, इसे कहते हैं बिलीव इन एंड ओबे टू द लेटर टू होल हार्टेड। अपने पूरे हृदय की गहराई से उसे ग्रहण कर लेना। आखिर कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। शैतान बाढ़ ला रहा है, शैतान बर्बाद करना चाहता है, लेकिन आपके साथ परमेश्वर एक बात कह रहा है, और उसमें से जीवन के जल की नदियां बहने। आपके अंदर से भी जीवन की, आपके अंदर से क्या बहेगा? बाढ़ नहीं, क्या बहेगा? जीवन के जल की नदियां। एक आयत पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य, और उसका 22वां अध्याय और उसके पहले पद को और दूसरे पद को पढ़िए। देखिए क्या लिखा। फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार। मेरे दिल की तमन्ना है, शैतान तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, गारंटीड है।
नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे तालू सूखा हुआ है, मैं कह रहा हूं मैं प्यासा हूं और खुदा बाप तेरे पास आया हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं और मुझे मालूम है कि मेरा मकान चट्टान पर बना हुआ है। शैतान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो खुदा बाप अजर दे रहा है। यहाँ पर एक नदी है जो परमेश्वर के सिंहासन से होकर बहती है और उस नगर की सड़क के बीचों बीच नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। हाँ, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। मैं इसके ऊपर स्टडी करने लगा। मैंने कहा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये कैसी नदी है, एक नदी बह रही है। इतना बड़ा देश और एक नदी बह रही सिंहासन से। और लिखा क्या लिखा भाई साहब, पढ़ दीजिए। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। और वो हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जाति के लोग चंगे होते थे। मैंने कहा ये बात तो बड़ी मुसीबत की है। हमारी तबीयत खराब होगी, हम वहां कैसे जाएंगे? इतनी दूर, हमें बुखार चढ़ा है, हमारे पैर कमजोर हो रहे हैं, हम वहां कैसे जाएंगे भैया चंगे होने के लिए? इतनी दूर नदी बह रही है, क्योंकि वहां से तो एक नदी निकली और सड़क के बीचों बीच चौड़ी सड़क पे बह रही है। तब मैंने स्टडी करी, बताया खुदा के कलाम में लिखा हुआ है ये एक नदी तो हमारे लिए बतौर एग्जाम्पल दी हुई है, बतौर एग्जाम्पल दी है। परमेश्वर का नगर जो है, जिसे हम यरूशलेम कहते हैं, उसकी शहरपनाह पर 12 दरवाजे हैं। उसकी शहरपनाह पर हर दिशा में 3 दरवाजे, 12 दरवाजे हैं। और दरवाजे जो हैं ये परमेश्वर के गोत्र दिखाता है, जो याकूब के 12 वंशज है। और उन परमेश्वर के सिंहासन से बहने वाली नदी इन 12 दरवाजों से बहती है, हर दिशा में 3-3 चौड़े चौड़े मार्ग में। और इन दिशाओं में जब वो नदी बहती है तो उसके दोनों तरफ कैसे वृक्ष हैं? जीवन के वृक्ष हैं, और जिनकी पत्तियों से लोग चंगे होते। अब तो मजा आ गई जब मैंने इसकी स्टडी करी। मैंने कहा वाह खुदा बाप, इट इज रियली वंडरफुल। तो कितना लोग, हालांकि वहां पर कोई बीमार नहीं होगा। क्यों बीमार नहीं होगा? सवाल है, क्यों बीमार नहीं होगा? क्योंकि वो जीवन के वृक्ष के फलों को खाएंगे। आप में जीवन रहेगा, बीमारी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आप जीवन के वृक्ष में से फल खाओगे, जो 12 दरवाजों से 12 तरफ से निकल रहे हैं, हर दिशा से निकल रहे हैं। आप जीवन के वृक्ष, और जो कोई चाहे जितना खाए। क्यों आदम को बाग अदन में से निकाल दिया गया था? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कहीं ना हो कि ये हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष में से खा लें और ये अमर किसमें? पाप में मर। इसका मतलब ये है कि जीवन के वृक्ष में से खाओगे तो सदैव जीवित रहोगे, कोई बीमारी आपको नाश नहीं कर सकती। ये परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में दिखा दिया है। और हम आपसे कहना चाहते हैं, अपने मकान को चट्टान पे बना लो। आज भी मौका है। इट इज स्टिल टाइम। प्लीज बिल्ड योर मेंशन अपॉन द रॉक पे बनाइए। कहीं ऐसा ना हो हमने मकान तो बनाया और वही इजराइल देश की तरह बाढ़ आई, वो बड़े बड़े पानी गिरे, और जब वो बहा इतनी धार में बहता है। अच्छा, बनाते मकान क्यों है? क्यों बनाते हैं? क्योंकि सब जगह सूखा होता है। हमने बताया पहाड़ है और वैली है, मकान बना लेता। आदमी को समझ में नहीं आता, जब पानी बरसेगा तब क्या। पानी जब बरसता है तो जहां पानी नहीं था वहां समुंदर की तरह धार आती है, और जो मकान कमजोर होते हैं वो गिर जाते हैं, और जो मकान चट्टान पर बने होते हैं वो हमेशा तक ठहरते। खुदा आपको